बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 33, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। आज के लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि इसकी मदद से आपको कैलकुलेशन करना आएगी, चीज़ों को कंपेयर करना आएगा, मैथ वाले रूल्स रिवाइज हों। अब इसकी केमिकल इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, शर्त है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। वी कैन कैलकुलेट मोल रेशियो, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन कंपाउंड बाय कंपेयरिंग डिफरेंट कंपाउंड और एलिमेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फॉर एग्जांपल देखें, ये एक कंपाउंड है CaCO3, इसे लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड साल्ट, साथ बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बना रहा है वाटर का एक मॉलिक्यूल। ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मिल रही है मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का Ca होता है बेटा 40, Ca कितना होता है 40, कार्बन है 12, कार्बन कितना है 12, 40 जमा 12 52 हो गया। ऑक्सीजन एक होता है 16, तो ये कितने हैं 3, 16 दिया 48, 52 और 48 टोटल कितने हो गए 100 ग्राम। ये क्या निकाला है मैंने? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहने से। अब मैंने आपको कहा था जो इक्वेशंस है इसके पीछे जो लिखे होते हैं वो मोल्स हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है यानी 1 है। ये कितने मोल है 1 मोल, और ये कितने मोल है 2 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल। अब 2HCl, H1 क्लोरीन होता है 35.5, तो 35.5 और क्या नाम है 1, ये कितना हो गया 36.5। अब 36.5 एक का है तो 2 का कितना होगा 73 ग्राम, ठीक है। सेम इसी तरह कैल्शियम 40, 35.5 35.5 कितना हो जाएगा 71 और 40 111 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का। CO2 44, 12 ये और 16 16 32, ये 32 और 12 44, 2 हाइड्रोजन और 16 जो है इसका 18 ग्राम। 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल एक कैल्शियम क्लोराइड के मोल बनाता है जो 111 ग्राम है, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनाता है 73 ग्राम HCl के साथ मिलकर। इसको एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपकी बुक में एग्जाम्पल 1 है। वो कहता है 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 reacts with excess of hydrochloric acid according to the above equation। इस इक्वेशन के मुताबिक वो कहता है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक्सेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं पता, वो एक्सेस में है, उसकी जरूरत भी नहीं है जानने की। तो वो कहता है कितने CaCl2 प्रोड्यूस होंगे। जब 100 ग्राम थे तो कितने प्रोड्यूस हो रहे थे 111, तो 25 ग्राम होंगे तो कितना होगा। अब देखें ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। जब ये 100 है तो ये 111 बनाना है, इसी तरह से आपने मालूम करना है। अब उसने हमें कितना मैस दिया है? मैस ऑफ CaCO3 उसने कहा है 25 ग्राम। कितना 25 ग्राम। और मोलर मैस कितना है C इसका अभी हमने निकाला है। मोलर मैस ऑफ CaCO3 अभी निकाला हमने, कितना है 100 ग्राम निकाला है ना। ये देखें 40 12 और 48, और उसने कहा है कितने CaCl2 बनाएगा, कितने CaCl2 बनाएगा। मैस ऑफ CaCl2 कितने बनेंगे, मैस ऑफ CaCl2 कितने बनेंगे। मोलर मैस कितना है ये तो हम निकाल सकते हैं। मोलर मैस ऑफ CaCl2 ये कितना है बेटा
111 ग्राम, यही है ना, 111 ग्राम। और इसका पूरा यूनिट अगर हम लिखें तो ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये इसका प्रॉपर यूनिट है, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब वो इक्वेशन लिखनी है आपने, इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, मैं यहां से समझा रहा हूं। देखें, जब 100 ग्राम CaCO3 था, मैंने कंपैरिजन करना है, देखें CaCO3 कंपैरिजन करना है मैंने किसके साथ, CaCl2 के साथ। जब ये 100 ग्राम था तो कितने बन रहे थे, 111 ग्राम, ऐसे है। जब ये 1 ग्राम होगा तो ये कितने बनेंगे, 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। मैथ का रूल याद है, 50 चीजों की कीमत इतनी है, एक चीज की कीमत 50 जाकर डिवाइड हो जाता है, और 25 चीज की कीमत फिर वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। और जब ये 25 ग्राम हो तो फिर ये कितना हो जाएगा, 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, मल्टीप्लाइड बाय 25। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है बेटा 27.75 ग्राम। ये सिंपल कंपैरिजन मेथड है, आराम से कंपैरिजन कर लिया, ये एक था। तो ये समझ आइए रेशो वाले से कितने आसानी से हुआ है। नहीं तो आप वो मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि 100 ग्राम CaCl3 फॉर्म करता है CaCl2 कितना, 111 ग्राम। 1 ग्राम CaCO3 कितना करेगा, 111 डिवाइडेड बाय 100। 25 ग्राम कितना सॉल्व करेगा, 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25। नहीं तो ये रेशो वाला मेथड जो आपको आसान लगे। दूसरा एक न्यूमेरिकल इसने दिया हुआ है, वो भी बहुत आसान है। उसने कहा है कि 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है, बर्न होता है एयर में कंप्लीटली, और कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल CO2 प्रोड्यूस। मोल्स ऑक्सीजन के भी मालूम करने हैं और मोल इसके भी मालूम करने हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन आनी चाहिए, ये इक्वेशन आपने ज़बानी याद रखनी है। इक्वेशन है बेटा C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या है इसका नाम, इथाइल अल्कोहल। ये रिएक्ट करता है बच्चे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, यानी 3 मोल से, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और बनाता है 2CO2 प्लस 3H2O। बर्निंग के प्रोसेस में याद रखो, जब भी होगा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे, साथ हीट रिलीज होती है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल है इसका, कितना है, 1 मोल। कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल से। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, 2 मोल। कितने मोल वाटर के बन रहे हैं, 3। यही इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। उसने सवाल में भी मोल ही पूछा है कि 1.8 मोल इथाइल अल्कोहल जो है वो कितने यूटिलाइज करेंगे ऑक्सीजन। सीधा सा क्वेश्चन है। किस किस का कंपैरिजन करना है, इसका और इसका। मैं आपको कंपैरिजन मेथड से करवाऊंगा इसको। C2H5OH रेशियो आपने किसने करना है, O2 के साथ। 3O2 तो 3 तो उसके मोल है ना। इसका जब 1 मोल था तो इसके कितने मोल है, 3 मोल। ऐसे ही है। अब इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगे। अब दोबारा दूसरा स्टेप क्या होता है, 1 मालूम करने के लिए। यहां तो है ही 1, अगर दोबारा 1 लिखेंगे तो ये 3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1.8 मोल हो, ये कितना हो, 1.8, तो ये कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.8। यहां आपकी बुक में 1 लिखा हुआ है ऐसे। वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगला कंपैरिजन 1 से होता है ना। तो आप 3, अगर 1 मोल 3 बना रहा है तो 1.8 मोल लाजमी सी बात है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 होगा। तो 1.8 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 5.4 मोल। 5. ये हमारा ऑक्सीजन निकल गया। दूसरा उसने कहा है कि ये भी बताएं कि CO2 कितने बनेंगे। क्या कितने बनेंगे, CO2। तो अगला कंपैरिजन बेटा किसका है, C2H5OH कंपैरिजन किसके साथ है, CO2 के साथ। इसका जब 1 मोल था तो इसके कितने मोल बन रहे हैं,
जब इसका 1 मोल है तो इसके कितने बन रहे हैं? 2। अगर इसका वही होगा 1 है तो 2/1। अब आगे उसने पूछा कि 1.8 मोल हो तो फिर कितना बनेगा? अगर ये 1.8 हो तो ये क्या इतना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, यही होगा ना। तो 2 को जब 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाता है 3.6 मोल। तो ये हमारा जो है आंसर है। तो ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये प्रूव करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वाले दो न्यूमेरिकल्स आगे आपकी बुक में 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और अभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो कल के लिए आपका यही होमवर्क है। जज़ाकल्लाह।